So hello everyone, welcome back. This is the part second of M profile. Actually, the last lecture was interrupted due to technical issues. So therefore, this lecture was just a second part of the M profiles. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि एम प्रोफाइल में कौन कौन सी प्रोफाइल बनती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कुछ रिवीजन। हमने एम प्रोफाइल की कंडीशन देखी थी कि माइल्ड स्लोप होना चाहिए। ठीक है, माइल्ड स्लोप को ही हम इसमें जो प्रोफाइल बनती है उसी को हम लोग एम प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, और इसी माइल्ड स्लोप को हम लोग एम प्रोफाइल कहते हैं। और आप कह सकते हो कि इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि वाई जो होगा, मतलब इसमें 3 रीजन बनते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो एनडीएल सीडीएल होते हैं ये क्या करते हैं कि पूरे माइल्ड स्लोप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखो कि यहाँ पे आपका पहला अगर रीजन में जाएगा तो y सबसे ऊपर रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे M1 प्रोफाइल। दूसरे में y इन दोनों के बीच में आता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं M2 प्रोफाइल। तीसरे में सबसे नीचे हो जाता है, इसको बोलते हैं M3 प्रोफाइल। ठीक है, यानी इसके लिए M1, इसके लिए M2, इसके लिए M3। ये 3 प्रोफाइल आपकी है, M1, M2 एंड M3। ठीक है, इसी कंडीशन पे हम लोगों ने एक ड्रॉप डायग्राम समझा था कि जैसे इसको देखिए आप, यहाँ पे एक माइल्ड चैनल है। अगर y सबसे ज्यादा होगा तो y यहाँ पे होगा, इसको हम लोग बोलेंगे M1 प्रोफाइल। अगर y सबसे कम होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर है तो y अभी सबसे ऊपर है तो ये M1 प्रोफाइल क्रिएट करेगा। और यहाँ पे y सबसे ज्यादा होने की वजह से जो स्लोप मिलता है dy/dx वो आपका पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप रहता है, यहाँ नेगेटिव स्लोप, यहाँ पॉजिटिव। तो इसलिए आपका कह सकते हो कि जोन 1 में पॉजिटिव, जोन 2 में नेगेटिव और जोन 3 में वापस फिर से पॉजिटिव मिल जाता है आपका। और इस प्रोफाइल्स पे अगर आप बात करो तो इसीलिए रीजन 1 जो होगा, जो पहला रीजन होगा जोन 1 वाला, M1 वाला, इसमें सरफेस देखो ऐसे राइज कर रहा है ऊपर की ओर। तीसरे में भी देखो, इसमें भी राइज कर रहा है, यहाँ भी राइज हो रहा है, यहाँ भी राइज हो रहा है। और इस वाले में आपका फॉल हो रहा है। ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है। तो 2 में राइज कर रहा है और 1 में फॉल कर रहा है, जोन 2 में। ठीक है, तो ये डायग्राम बचा हुआ था, तो इसको ना हो तो एक बार आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसी में था जो टेक्निकल कुछ इशू आया था जिसकी वजह से कट गया था।
अब आते हैं इसमें जो पहला प्रोफाइल था M1 वाला वो कैसे बन रहा था। तो M1 प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें कुछ लिखा भी है ये पॉइंट कि M1 प्रोफाइल सबसे कॉमन प्रोफाइल होती है और ये आपका सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में होता है। और कब बनता है, जब आपका कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा इन फ्लो में। मतलब देखो यहाँ लिखा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो सच एज वियर, डैम्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, नेचुरल फीचर, बेंड, M1 बैक वाटर कर्व, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस समय आपका ये M1 प्रोफाइल बनती है। मतलब जब कहीं भी हम पानी को रोकते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर प्रोफाइल मतलब माइल्ड चैनल है, माइल्ड स्लोप का, उसमें एक यहाँ पे डैम बना दिया गया है। ठीक है, तो डैम की वजह से क्या होगा आपका कि वाटर सरफेस ऐसे बढ़ना शुरू, क्योंकि पानी ऐसे नीचे रहेगा, ऐसे से बढ़ेगा पानी का लेवल ऊपर, तो ये कुछ ऐसे बढ़ जाएगा लास्ट में क्या। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल बन रही है ये वाली, ये आपकी M1 प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम इसको लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
तो ये आप एमएम प्रोफाइल का एग्जांपल। अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे। देखो दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि दूसरा कब बनता है, जब आपका किसी भी माइल्ड स्लोप में सडन ड्रॉप दिया जाता है किसी ब्लड चैनल में। अगर हम लोग सडनली कोई ड्रॉप देते हैं, जैसे कि कोई नहर है उसको किसी पूल में ले आके मिला दिया गया है, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या कहते हो कि आउटलेट बन जाता है उस तरीके से, ठीक है। मतलब किसी भी माइल्ड स्लोप में देखो, जैसे क्या है कि ये चैनल का स्लोप आ रहा है, इसको ऐसे यहाँ पे रिजर्वायर बना दिया गया, तो पानी पूरा ऐसे आके इसमें गिरेगा इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे प्रोफाइल बनता है M2 वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से इस पॉइंट तक।
ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा वाला आपका। ये आपका है M3 प्रोफाइल। ये कब बनता है कि इसमें क्या होता है, सिंपल, जैसे मान लो कहीं पे आपका कोई एक रिजर्वायर है, यहाँ पे जैसे देखो ये पूरा पानी भरा हुआ है इधर, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये सब पानी भरा हुआ है, इसमें वाटर लेवल यहाँ तक रहता है। ये जो एक आपको ये गेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लुइस गेट। एक गेट होता है जिसको हम राइज एंड फॉल करा के वाटर लेवल को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये जो पैसेज यहाँ पे ये खुल जाता है, जब नीचे गिराएंगे तो ये पैसेज कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिजर्वायर यहाँ बना हुआ है, जहाँ पानी रखा हुआ है, ये यहाँ से निकलना शुरू हो, जैसे जैसे इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो लिफ्ट करेंगे तो ये पैसेज खुल जाता है। और फॉलोड बाय क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक माइल्ड चैनल बनता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, जिसको हम लोग माइल्ड स्लोप कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप गेट ओपन करोगे, उठाओगे, तो यहाँ से पानी नीचे से ऐसे उठना शुरू होगा, और ये फिर ऐसे बढ़ेगा धीरे धीरे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं M3 प्रोफाइल। यहाँ पे हो जाते हैं M3 प्रोफाइल, ठीक है। अब ये जब कुछ देर बाद, पहले तो इनिशियल से मान लो यहाँ खाली है, कुछ भी नहीं है, तो पानी ऐसे बहता है, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे वाटर लॉगिंग हल्की सी हो जाएगी, पानी रहेगा, तो उसके बाद जब ये प्रोफाइल आएगी तो एक जंप क्रिएट करेगा इस तरीके से, जब लाके उसमें लड़ेगा, तो पानी ऐसे लड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठता है इस तरीके से, जहाँ बनता है हाइड्रोलिक जंप। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को जंप वाले में, तो वहां समझाऊंगा अभी इसके बाद RBF वाले में, ठीक है। तो ये अगर ऐसे इसको ड्रॉ करना हो तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। कुछ पॉइंट लिखने में तो एक लाइन यहाँ लिखा है, व्हेन सुपर क्रिटिकल फ्लो एंटर द माइल्ड स्लोप एंड थ्रू प्रोवाइड द फ्लो लीडिंग फ्रॉम ए स्पिलवे और स्लुइस गेट। किसी भी स्पिलवे यानी कोई डैम से पानी नीचे छोड़ा जा रहा है, तो अगर उसमें माइल्ड स्लोप दिया गया है तो भी ऐसे ही बनेगा। जैसे सोचो कि ऐसे कोई चैनल है, इसमें पानी ऐसे गिराया जा रहा है इस तरीके से, ऐसे, और फिर ये ऐसे उठेगा, तो यही चीज है M3 प्रोफाइल। तो आपने देखा होगा M1 में राइज कर रहा है, M3 में राइज कर रहा है, और M2 में सरफेस फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए आप। ये इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, जिसकी हम जैसे कि M प्रोफाइल बनता है, और M1 M2 M3 कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक पॉइंट इसमें दिया गया है वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में। तो जैसे कि ये क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो, ये चैनल है, तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है आपको कि जैसे ओपनिंग दोगे आप ना, तो ओपनिंग देने से यहाँ पे एरिया इतना रहता है, इसको A1 मान लो, और यहाँ A2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एरिया मिलता है हमको यहाँ पे, जबकि होना क्या चाहिए कि ओपनिंग के बाद से फ्लो ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस मोमेंटम की वजह से, जो मास इनटू वेलोसिटी है, ये फ्लो हल्का सा आगे जाके और घटता है। मतलब सोचो ये एरिया था, अब ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा ही बनाता हूँ पेन चेंज करके। ये था,
और ये ओपनिंग थी, आगे जाके ऐसे हो गई। तो अगर इसका एरिया नापा जाए तो ये इनिशियली A1 था, ये A2 था। तो यहाँ का एरिया सबसे मिनिमम मिलेगा, जहाँ ये डॉट बनाया गया है, ये मिनिमम एरिया होगा। और इसी मिनिमम एरिया पे अगर देखेंगे तो वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम मिलती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से यानी एक ऐसा सेक्शन मिलता है जहाँ पे एरिया मिनिमम होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उसी सेक्शन को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, ये आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा है और ये घटता बढ़ता रहता है, मतलब ये इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंटम ऑफ फ्लो। अगर मोमेंटम इसका यानी मास इनटू वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये इधर कहीं बनेगा, कम होगा तो यहाँ कहीं बन जाएगा। तो मतलब जो एक्चुअल ओपनिंग ऑफ फ्लो है उससे डिफर कर जाता है। ठीक है, और फ्लो भी इसी एरिया से हो रहा है। आप देखो ना कि जो वाटर लेवल है वो ऐसे नहीं गया है, वो ऐसे गया हुआ है। तो यहाँ पे ये एरिया मिलता है आपको फ्लो का। ठीक है, ये आपका रिजर्वायर है, यहाँ से फ्लो ऐसे निकल के आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसको ड्रॉ करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके तीन तरीके के एग्जांपल से M1 M2 M3 के। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहा है कि जो M3 प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रेचफुली, मतलब स्टार्टिंग से देखो तो ये कुछ कह रहा है ना कि हल्का सा ऐसे स्ट्रेच ले रहा है ये। ठीक है, और ये आगे जाके टर्मिनेट कर जाता है एक जंप के फॉर्म में, मतलब ऐसे हल्का सा ये बना है और फिर यहीं खत्म हो जा रहा है जंप लेकर के। जैसे M1 बहुत लंबा बन रहा था, M1 प्रोफाइल आप देखोगे ऐसे बन रहा होगा। मैं डायग्राम पे जाता हूँ, देखो M1 की लेंथ देखो, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और M3 देख रहे हो ऐसे उठा है, यहीं पे जंप लेके क्रिएट टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो M3 प्रोफाइल छोटा बनता है, हार्डवेयर जंप लेके क्रिएट कर जाता है, और M1 M2 के कंपेरिजन में
बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, M2 की भी लेंथ ठीक ठाक होती है क्योंकि ड्रॉ डाउन कर्व होता है कि जैसे ये घट रहा है, कैसे घट रहा है इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसे घट जाता है, देखो यहाँ से घटना शुरू हुआ है ये लाइन, और ऐसे गया हुआ है, ऐसे नहीं है कि यहीं घट के ऐसे हो गया है। ठीक है, एक लंबे स्ट्रेच पे घट रहा है। ठीक है, तो अब इसको कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को ये इमेज मिलता है। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, दिस इज योर M3। यहाँ पे राइज करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी आपका राइज करता है। ठीक है, तो मैंने बताया ही था आप लोगों को कि एनडीएल से एसिम्पटोट बनाना शुरू करता है, सीडीएल पे वर्टिकल हो जाता है, देखो दोनों पे, और जब एस नॉट पे रहेगा तो उसी बेड स्लोप से उठना शुरू होता है। तो यानी यहाँ का जो थीटा है और यहाँ का थीटा दोनों सेम होगा। ठीक है, तो एनडीएल पे, एनडीएल से एसिम्पटोट बनाएगा, देखो यहाँ पे एसिम्पटोट बन रहा है, सीडीएल पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे एस नॉट से बनाएगा ये। ठीक है, ये आपका ऑल अबाउट प्रोफाइल्स इन दी माइल्ड स्लोप। तो ये लास्ट लेक्चर में इंटरप्ट हुआ थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ से कंटिन्यू किया है। तो इसमें 3 प्रोफाइल बनेंगे, M1, M2, M3। तीनों का मैंने एग्जांपल बता दिया आप लोगों को कि किस केस में कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, किसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, किसकी लंबाई छोटी रहेगी, और कब कब वो बनता रहेगा। ठीक, तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, अब कल के लेक्चर में लोग कंटिन्यू करेंगे स्टीप प्रोफाइल्स के बारे में। यहाँ पे प्रोफाइल्स इन स्टीप चैनल्स, यानी इसको एस प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एक टेबल है उसको बना लीजिए तो इससे कल का इजी हो जाएगा थोड़ा सा ये। तो इस टेबल को थोड़ा अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो आप लोग। ये एटलीस्ट इसको ये बना लीजिए आप लोग, ताकि जो कल मैं स्टार्ट करूंगा जब, तो ये वहां से स्टार्ट करना रहेगा सिर्फ आपको। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए ना हो तो, माइल्ड, स्टीप और क्रिटिकल वाला, ये तीन।